उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव दास शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर मैं हाजिर हूं रोमिता तिवारी। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले आपको फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरें दिखाते हैं। आज दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। शाम 4:30 बजे होगा शपथ। समारोह में मौजूद होंगे पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता। एकाना स्टेडियम में बना मंच। विपक्ष को भी भेजा गया न्योता। सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती समेत तमाम नेताओं को निमंत्रण। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। अब अंबानी, अडानी से लेकर बॉलीवुड तक शपथ ग्रहण में शामिल होगा। साधु संतों को भी शपथ ग्रहण के लिए न्योता भेजा गया। अमरावती के संत जितेंद्र नाथ महाराज भी आमंत्रित। शपथ ग्रहण से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष अनुष्ठान। सरकार की स्थिरता और प्रदेश के विकास के लिए की जाएगी प्रार्थना। जिस समय योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे होंगे उस समय प्रदेश भर के मंदिरों में बजाई जाएगी घंटियां। बाहर से आने वाले वीवीआईपी के लिए खास इंतजाम। एक एम्बुलेंस उनकी फ्रीज में रखी जाएगी। योगी के शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एकाना स्टेडियम के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। एकाना स्टेडियम में 2 हॉस्पिटल बनाए गए हैं। 100 एम्बुलेंस तैनात। लखनऊ के 6 अस्पताल आपात स्थिति के लिए रहेंगे तैयार। डॉक्टर्स की टीम रहेगी मौजूद। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। नहीं मिला पास तो रोने लगे जौनपुर से आए अवधेश नारायण सिंह। योगी के विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद बीजेपी ने पेश किया यूपी में सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल से मिले योगी आदित्यनाथ। अमित शाह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता। लखनऊ के लोक भवन में विधायक दल की बैठक हुई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार यूपी में राज्य में किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल दोहराया गया। योगी ने कहा कि मैंने बिना किसी भेदभाव के काम किया। कामकाज संभालते ही एक्शन में उत्तराखंड सरकार। पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में ली कैबिनेट की पहली बैठक। सत्ता संभालने के बाद पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। बनाई जाएगी उच्च स्तरीय कमेटी। विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। सीएम धामी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य सरकारों को इसका अधिकार। विधानसभा अध्यक्ष के लिए रितु खंडूरी ने किया नामांकन। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी रितु खंडूरी। बीरभूम में हुई हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एसआईटी गठन कर जांच की मांग। आज आएगा कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला। सीबीआई को केस ट्रांसफर किए जाने का मामला। गृह मंत्री अमित शाह से मिले टीएमसी नेता। गवर्नर को हटाने की मांग। बीरभूम हिंसा पर जारी सियासत में ओवैसी की एंट्री। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने टीएमसी पर साधा निशाना। बोले मुसलमानों को बनाया जा रहा है वोट बैंक। बीरभूम में हिंसा वाली जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। कल विधानसभा में आएगा दिल्ली का बजट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे पेश। बजट सत्र को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल। कहा 5 साल में 50% बढ़ी है दिल्ली की जीडीपी। बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर प्रगति हो रही है। बहुत सारे क्षेत्र अभी बाकी भी हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ हो गया। काफ़ी सारे काम अभी करने बाकी भी हैं। पानी के क्षेत्र में, प्रदूषण के क्षेत्र में, सड़कों, वो हम कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर और भी बहुत सारे काम करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। आगे की रणनीति पर चर्चा। पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध जीते आम आदमी पार्टी उम्मीदवार। किसी अन्य राजनीतिक दल ने नहीं उतारे प्रत्याशी। 31 मार्च को आधिकारिक घोषणा। आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब से राज्यसभा के लिए चुने गए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद मान की प्रधानमंत्री से पहली औपचारिक मुलाकात। सीएम मान ने पीएम मोदी से राज्य के विकास को लेकर चर्चा की है। हर साल 50,000 करोड़ रुपए की मांग आर्थिक तौर पर की है।
परमबीर केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया जोर का झटका। सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई को केस सौंपा। परमबीर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवसेना ने उठाए सवाल। संजय राउत बोले, एक ही पक्ष के लोगों को क्यों दी जा रही है ऐसी राहत। भारत दौरे पर चीनी विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं 40 से 50 भारतीय। संसद में सरकार ने दिया बयान। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एल्यूमिनाई मीट समारोह में शामिल हुए। डीयू में नए नियम से मिलेंगे सभी छात्रों को सुनहरे अवसर, नहीं होगी किसी को परेशानी। शरद यादव पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। लुटियंस दिल्ली का बंगला खाली ना कराने की मांग। कर्नाटक जाम मामले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं ने जल्द सुनवाई के लिए परीक्षा का हवाला दिया। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस एआईसीसी की बैठक। पूर्व मेयर और पूर्व सीएलपी शामिल हुए। राष्ट्रपति के संबोधन के साथ शुरू हुआ गुजरात विधानसभा का सत्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के गुजरात दौरे पर। राष्ट्रपति कोविंद ने की गुजरात के विकास मॉडल की तारीफ। कहा, गुजरात के विकास मॉडल को देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों से गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। भोपाल में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार की गिनाई नाकामियां। शिवराज सिंह चौहान को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। छत्तीसगढ़ में कई कोऑपरेटिव बैंकों के ब्रांच का उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में सीपीएम ने संगठन चर्चा करने के बाद कई तरह के बदलाव किए हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का हल्ला बोल। सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। कर्नाटक के हुबली में लव जिहाद के नए मामले आने के बाद विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। सड़क पर जाम लगाया। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में पेट्रोल में 84 पैसे और जबकि डीजल में 85 पैसे का इजाफा हुआ है। कोलकाता के पास 1 लीटर पेट्रोल में 84 पैसे की बढ़त के साथ ही 106 रुपए 34 पैसे देने होंगे। डीजल में भी 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में 76 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। पेट्रोल 103 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 93 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर। राजस्थान के धौलपुर में धूमधाम से निकाला गया 12 भाई का मेला। 164 साल पुराना है शाही ऐतिहासिक मेला। साल 1857 में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विभिन्न जातियों के 12 युवकों ने इस मेले की शुरुआत की थी। कर्नाटक के कलबुर्गी में नगर निगम के वार्ड स्तर पर बनाई गई कमेटी जनता की समस्या को कमेटी सुनेगी, समाधान के रास्ते निकालेगी। श्रीनगर में स्नोइंग इवेंट का आयोजन, दिखाई गई हरी झंडी। गुवाहाटी में अस्थायी शिक्षकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, नौकरी को स्थायी करने की मांग। आगरा में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ध्वस्त की गई अवैध कॉलोनी। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। दिल्ली और पंजाब दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार, उम्मीद करता हूं जल्द निकलेगा हल। यूपी के लखीमपुर खीरी में निर्विरोध एमएलसी चुने गए बीजेपी के अनूप गुप्ता। गेट की परीक्षा में रीवा के मजदूर की बेटी ने हासिल की सफलता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शालिनी को बधाई दी। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जालसाजी और धोखाधड़ी मामले में आरोपी निखिल टंडन गिरफ्तार। छपरा में महादलित टोले में लगी भयंकर आग, 24 से ज्यादा कच्चे घर खाक। हमीरपुर में पेट्रोल पंप की आग में अफरा तफरी, टैंकर से पेट्रोल खाली करते वक्त हादसा हुआ। शहडोल में अतिक्रमण किए जाने पर घर पर चला बुलडोजर, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में चला बुलडोजर, 50,000 के इनामी डकैत का घर गिराया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खाकी वर्दी वाले का वीडियो वायरल, नशे में धुत होकर हंगामा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का काशी दौरा, बाबा काल भैरव के दर्शन किए।
मुंबई के धारावी से एक गुड न्यूज, 2 साल बाद धारावी में नहीं मिला कोरोना का एक भी केस। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी ओकिनावा ने अपना सबसे महंगा मॉडल ओकी 90 लॉन्च किया। ओकिनावा ने हाई स्पीड टू व्हीलर पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। कंपनी का 7वां और सबसे महंगा मॉडल है ओकी 90। 3 महीने में शुरू होगा कमाठीपुरा पुनर्विकास योजना, आवास मंत्री जितेंद्र ने दी जानकारी। दिल्ली में मिस सुपर मॉडल ग्लोब सीजन 3 के ऑडिशन की शुरुआत, कार्यक्रम में कई देशों के राजदूत शामिल हुए। कल से शुरू हो रहा है आईपीएल का 15th सीजन, 2 नई टीमों की एंट्री। पिछले 2 साल से चैंपियन बनी है चेन्नई, कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा पहला मैच। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी, रविंद्र जडेजा को कमान। मियामी ओपन के दूसरे राउंड में पहुंची पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी नाओमी ओसाका। जंग के महीने भर बाद रूस की चौतरफा घेराबंदी के लिए बड़ी बैठक, सख्त पाबंदी के मूड में नाटो देश। युद्ध के महीने भर बाद नाटो ने किया साफ, जेलेंस्की का देंगे साथ, लेकिन रूस से सीधे टकराने से इनकार। नाटो देशों की बैठक में मौजूद रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन पर हमले को बताया रूस की बड़ी गलती। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान, कहा अगर रूस राजनयिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो दिया जाएगा जवाब। रूस ने बाइडेन की यात्रा पर जताया कड़ा विरोध। यूक्रेन पर रूसी हमले के 1 महीने पूरे होने के बाद यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने रूस से यूक्रेन में युद्ध को तत्काल समाप्त करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित नहीं हो सका रूसी प्रस्ताव, मतदान से भारत समेत 13 देशों ने बनाई दूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी में अपनी सैन्य टुकड़ियां स्थापित करेगा नाटो। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने की रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से की कड़ी आलोचना, कहा यूक्रेन में वॉर क्राइम कर रही है रूसी सेना। युद्ध के चलते राष्ट्रपति पुतिन को बड़ा झटका, पुतिन के अनुभवी सहयोगी ने देश छोड़ा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध में यूक्रेन को समर्थन देने वालों को धन्यवाद दिया, कहा दुनिया को युद्ध रोकना चाहिए। फ्रांस की संसद को जेलेंस्की ने किया संबोधित। इस दौरान जेलेंस्की ने फ्रांस की कंपनियों से अपील की है और नैतिकता के हवाले रूस छोड़ने के लिए कहा। एक जनमत सर्वेक्षण में दावा, पहली बार स्वीडन और फिनलैंड का बहुमत नाटो में शामिल होने के पक्ष में। पाकिस्तान में इमरान सरकार पर मंडरा रहा है खतरा, प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आज नेशनल असेंबली की बैठक। खुलने के कुछ ही घंटे बाद ही तालिबानियों ने स्कूल को फिर से बंद करा दिया है। दुनिया में कोरोना के बढ़ने लगे आंकड़े, 24 घंटे में दर्ज हुए 17 लाख से ज्यादा केस। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़कों पर उतरे स्कूली शिक्षक, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन ने लंदन के बेलमार्श जेल में अपनी मंगेतर से शादी रचा ली है।